मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था कि अकाउंट हैक नहीं होते, डोनेट होता है। मतलब हम लोग खुद ही किसी ना किसी लालच में आके और अपना अकाउंट दे देते हैं। सिंपली मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैं नहीं देखूंगा कि वो उस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी क्या है, उसके पीछे कौन है और वो कहाँ से डाउनलोड हुआ है। मेरे को एक लिंक मिलेगी कि यहाँ से मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलेगी और मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा, अपने इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल्स उसको दे दूंगा। वहाँ पे प्रोफाइल लिंक करने के लिए आता है और वहाँ पे वो मेरे को एक फेक पेज दिखाएगा जो इंस्टाग्राम जैसा दिखेगा, मैं उसमें क्रेडेंशियल डालूंगा, क्रेडेंशियल गए मेरे। ये तो बहुत सारा होता है, बहुत सारे हो रहे हैं। सेम चीज़ एक बार हमारे साथ भी ट्राई किया था। हम खुद साइबर सिक्योरिटी कंपनी है और हमारे पेज पे समवन सेड की एक प्रमोशन है और अगले आधे घंटे में वीडियो बनानी है और पैसा बहुत अच्छा था। मतलब 30-35-40 हज़ार रुपये दे रहे थे वो एक रील के। बहुत छोटा अकाउंट था उस टाइम पे, 70-80 हज़ार थी। मैं इतना पैसा मिलता है, अब भी करते हैं। तो वीडियोज़ वगैरह बना दी। लास्ट में बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, ये लिंक ना अपनी बायो में डालनी है। और वो बायो में नहीं डलवा रहे थे, वो एक्चुअली क्या कर रहे थे कि देयर वाज सम पेलोड और समथिंग। उस टाइम पे थोड़ा अभी मैं मिस कर रहा हूँ, बट देयर वाज समथिंग। तो उससे क्या था कि वो अकाउंट टेक ओवर हो जाता भाई। वो मैं बताता हूँ, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के सारे अकाउंट ऐसे ही हैक हो रहे हैं जी। वो एक्चुअली में कुछ एडिशनल ईमेल होती है जो वो ईमेल या फिर वो लिंक वहां एडिशनल ईमेल, एडिशनल। मेरे पास भी एक केस आया था, तो वो यही आया था कि किसी लड़की ने, मेरे एक है रिलेटिव, उनको कॉल करा और वो लड़का छोटा था। तो यही बोला कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरे को थोड़ा सा आप प्लीज करवा दो। उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके आधे घंटे में लौंडा फंसा लिया जी। उसके बाद एडिशनल ईमेल में उसकी अब पर्सनल ईमेल डलवा के जिसका अकाउंट था उसके रिमूव करा दी। सेम, एग्जैक्टली सेम, बट बच गए भाई। अब सोचो, जैसे कोई इंसान है, उसने अपना 1 साल लगाया, 1 लाख फॉलोवर 2 लाख फॉलोवर करे और झटके से उससे वो अकाउंट छिन गया। क्या करेगा इंसान ऐसे में? तो आप ये लगा लो डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 केस आते हैं कि भाई बहुत मेहनत की है, 70,000 रुपये आया और अब कुछ नहीं है, स्कैम कर लिया। अब इसमें ना टेक्निकली कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। किसके पास जाओगे? आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, वहां से सीधा मेल आ जाएगा, ना तो ये ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, ना ये फोन नंबर रजिस्टर्ड है। चेंज हो गए सारी चीजें, सब हटा दिया। ये वैसे एक चीज बताऊं, यूट्यूब में ये बहुत अच्छी चीज है। अभी मेरे क्रिएटर थे, उनका अकाउंट हैक हो गया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि अक्षय भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने उन्हें बोला भाई आप एक बार मुझे बताओ कि आपका ईमेल आईडी क्या था। तो ईमेल आईडी उन्हें याद था, बट उसके अंदर का फोन नंबर उन्होंने स्टार्टिंग से ही नहीं वेरीफाई किया था। वो तो ये अच्छी बात है कि यूट्यूब टीम से मैंने अपने बेसिस पे बात की और यूट्यूब टीम को सारा सिचुएशन बताया, तो यूट्यूब टीम ने उन्हें लिंक भेजा और वहां से उनका अकाउंट रिकवर हुआ। इसलिए मेरा सबसे बड़ा एक जो रीजन है कि मैं यूट्यूब पे पूरी तरीके से रिलायबल होकर काम करता हूँ, क्योंकि हमें मैनेजर्स अलॉट होते हैं, हमें पूरी गाइडलाइंस बताई जाती हैं, टाइम टू टाइम अपडेटेड रखा जाता है। अगर जैसे होता है ना कि पेरेंट्स वाला जो हाथ होता है कि भाई आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं, पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं ये सही है, ये गलत है, ये यूज करो, ये यूज मत करो, उस तरीके से चीजें होती है। अभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे क्या होता है, दुनिया इतनी मेहनत कर रही है, अचानक से सुबह आंख खुली, अल्लाह भाई अकाउंट गायब। करेक्ट। करते रहो अपील जी, करते रहो, वो अपील पड़ी ही रहेगी, कौन सुनने वाला है आपकी? करेक्ट। यूट्यूब पे क्रिएटर्स इतने नहीं हैं जितने फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। और इंस्टाग्राम यूजर जो है, अगर उसका अकाउंट उड़ गया, इंस्टाग्राम टीम तुम्हारे ऊपर ही मैसेज देखेगी क्या? तुम्हारा ही सब कुछ करेगी। एक्सेसिबल ही नहीं है। अभी तो उनका वो आ गया ना सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन लेगा तो मेल का रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो मेल का रिप्लाई नहीं आता। सब्सक्रिप्शन अकाउंट था तो भी 6 लाख वाला चला गया। मेरा तो इंस्टाग्राम से भरोसा ही उठ गया बिल्कुल। इंस्टाग्राम और फेसबुक, मैं तो सच बताऊं, पहले ऐसा था जैसे हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। एक टाइम ऐसा आ गया कि इस तरीके से रिस्पॉन्स आने लगा, हम यूं कह रहे हैं ये क्या हो रहा है जी। मतलब फेसबुक जैसे इंस्टाग्राम है, उसकी उस पे जो ट्रैफिक आता था, जो लोग उस पे आते थे, वो इंस्टाग्राम चल रहा था आज से 2 साल पहले 24वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में, कि 24वें नंबर पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। हाँ। ओ भाई साहब, 1-2 साल के अंदर वो 7वें चौथे नंबर पे आ गया। करेक्ट है। ऐसे ट्रैफिक भरा है। और फेसबुक जो था वो 7वें 8वें पे था, वो 3रे चौथे नंबर पे आ गया। हाँ। मतलब ये देखो कि, और किस वजह से आया है, सिर्फ न्यूडिटी की वजह से आया। एब्सोल्युटली, सबको पता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इंस्टाग्राम को भी और यूट्यूब काफ़ी, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी यूट्यूब से, तो मैंने बहुत सारी ऐसे प्रोफाइल्स की एक रिपोर्ट बनाई और वो लीगली हमने रिपोर्ट करवाई कि उसमें प्योर नाइट में वीडियो को लाइव हो रहा था और वहाँ पर प्योर न्यूडिटी, और वो सब पे देयर वाज नो एक्शन। नहीं हुआ ना?
नो सिंगल एक्सर वॉचडॉग। रीज़न क्या है कि सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे से लर्निंग ले रहे हैं। देखा कि इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा हैं, अटेंशन स्पैन ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा देर लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों? समथिंग देयर इज़ न्यूडिटी और राइट। तो वो सब यूट्यूब ने फिगर आउट करी। तो पहले ऐसे पे बहुत जल्दी एक्शन लेता था यूट्यूब, कुछ भी थोड़ा ऑप्शन होता था वो आ जाती थी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह। अब ऐसा कुछ नहीं होता। आप नाइट में देखो कितनी सारी फीमेल्स हैं जो कि ऐसे अकाउंट्स हैं उनके, और उन पे लाइव होता है डेली, और मैंने रिपोर्ट किया ये लीगली साइबर सेल्स के थ्रू, एंड कोई एक्शन नहीं था। देखो एक चीज़ है ना, हर चीज़ में लूप होल होते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट हमारे पास आते थे, बोलते थे कि अक्षय सर एक बात बताइए, इस बंदे ने ये ढोल मूवी अपलोड कर रखी है पूरी की पूरी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो मेरी ब्लॉक हो रही है जी। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है। एक मुझे याद नहीं आ रहा उसका टर्म क्या था, MNC पता नहीं क्या था, कि मल्टीनेशनल चैनल्स होते हैं जहाँ से आप अपने एडसेंस को कनेक्ट कर सकते हो, फिर वो आपके बिहाफ पे एग्रीमेंट्स करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो आपको यूट्यूब से पैसा मिलने वाला होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आपका 50% शेयर वहां पे जा रहा होता है, US टैक्सेस कट रहे होते हैं, इंडियन टैक्सेस कट रहे होते हैं, जो रेमिटी आता है अमाउंट उसमें से डिडक्शन होता है। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आने वाले हैं तो जो मेरे पास 50,000 आने वाले थे या 75,000 आने वाले थे वो सीधा 30,000 हो जाएंगे। तो ऐसी चीज का सहारा मत लो ना। अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, अभी जैसे एक बंदे ने मेरे से पूछा कि अक्षय भाई एक बात बताओ, मेरा इंस्टाग्राम सेफ है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने बोला अगर आपका इंस्टाग्राम सेफ है दैट मीन्स कि आपके पास गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। करेक्ट। अगर आपके पास गिफ्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा दैट मीन्स कि इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को सर्विलेंस पे लेके चल रहा है कि भाई ये किसी और की उठा के डाल रहा है, खुद का कंटेंट नहीं है, और जिस दिन उसे लगेगा सीधा सस्पेंड मारेगा कि ये तो भाई एक चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ को समझो, जो लोग इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, मैं हॉरर से थोड़ा सा क्रिएट करता हूँ इसे कि एक भूतनी की वीडियो आई, ठीक है, उसे 100 जनों ने अपने में बना दिया। कोई मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, कोई बोल रहा है भाई ये तो चंबल के पास घूम रही है, कोई बोल रहा है तो नाना पाटेकर के पास घर के वहां घूम रही है, कोई पार्लियामेंट के पास बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। अब तुम कहानी तो कहीं की भी बना लो, क्लिप तो एक ही है जी। जब इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन अनेबल करेगा तो कितनों को पैसे देगा उस चीज के। तो इंस्टाग्राम पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लूडो एप्लीकेशन है जहां पर लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, या फिर दूसरे PUBG है, ये नॉर्मली आवाज से कनेक्ट हो जाते हैं, फोन नंबर चेंज हो जाते हैं। कितना टाइम लगता है फोन नंबर बताने में? करेक्ट भाई, आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप के बारे में सोच लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पैसा कमा लो, उस पर ध्यान दे लो, रिलेशन ऑफलाइन बना लो। मैं तो ये भी कहूंगा ऑफलाइन रिलेशन बना लो, थोड़ा तो पहचान पाओगे, बहुत बेटर है। हाँ, ऑनलाइन जो रिलेशन बनते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बनते हैं, लड़का दिखाता है कि मैं इस फैमिली से हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, झूठा घर, बैकग्राउंड चेंज हो जाते हैं, AI से सब कुछ हो जाता है, और जब लड़की मिलने जाती है तो भाई मर्डर हो गया। अपने बाल पकड़ के हिलाने का मन करता है कि जनरेशन क्या होती जा रही है और क्राइम कैसे रुकेंगे। ऐसे पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं, पता है, कि ये तो नहीं सोचा था यार यहाँ पे जाके कहाँ निकलेगा। करेक्ट, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, मतलब आप सोच नहीं पाते। हम एक हम मानते हैं कि टैक्स जो बढ़ रहा है वो 200x से बढ़ रहा है, क्राइम जो बढ़ रहे हैं वो 180 और 220 की स्पीड से बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहे हैं वो -20 की स्पीड से बढ़ रहा है। भाई ये जो क्राइम होते हैं ना, अब न्यूज का मतलब है क्या? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कि आप हर तरफ की खबर दे रहे हो। Absolutely. लेकिन अब न्यूज में क्या आ रहा है, बिग बॉस में क्या चल रहा है जी, रोडीज का कौन सा सीजन आ रहा है, वो वाला सेलिब्रिटी क्या कर रहा है। अब न्यूज रही कहाँ है? Absolutely. अगर न्यूज पढ़नी पड़ेगी तो आपको न्यूज़पेपर उठाना पड़ेगा जी। अब न्यूज में है ही कहाँ, सेलिब्रिटी स्टेटस बताए जा रहे हैं, सब कुछ बताया जा रहा है, उससे ज्यादा न्यूज तो इंस्टाग्राम पे आ जाती है। एब्सोल्युटली ठीक है। हाँ। मेरे हिसाब से आपको, जैसे चाइना है, चाइना ने कौन सी एप्लीकेशन थी, टिकटॉक, जैसे टिकटॉक थी, अब बताते कि चाइना ने टिकटॉक को इस हिसाब से बनाया कि चाइना के लोगों को वो लोग एजुकेशन पर्पस से दिखा रहे हैं जी, लेकिन इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस बैन है, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चाइना की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। 45 मिनट का एक लॉ है कि जो भी बच्चे हैं वो 45 मिनट से ज़्यादा देख ही नहीं सकते कोई भी सोशल मीडिया, ये लॉ है। अच्छा जी। हाँ, अगर ये वॉयलेट होगा तो दैट्स क्राइम। अगर आपका बच्चा 1 घंटा फ़ोन चला रहा है दैट्स क्राइम। चाइना उस डायरेक्शन में सोच रहा है, और चाइना के ऐप, टिकटॉक टाइप के ऐप जो हम बैठ के पूरा दिन स्क्रॉल कर देते थे, हमारी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में अभी शायद
उस डायरेक्शन में नहीं सोच पा रही है और शायद पॉसिबल भी नहीं है। लॉ बना देना आसान है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है। चाइना के लिए आसान है क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम खुद का है, सारे एप्लीकेशन खुद के हैं, जो नहीं है वो बैन है। तो उनके लिए आसान है कि देख लो भाई कहाँ पे एज लिमिट क्या है, किस टाइप का कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चों वाला कंटेंट है और 40-45 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम हो गया, फिगर आउट कर लो कि एक बच्चा है, उसको एक नोटिस भेज दो। चाइना की गवर्नमेंट तो कोई डेमोक्रेसी में बिलीव करती नहीं है, तो किसी भी टाइप का नोटिस भेज के उनको डराया जा सकता है। बट इंडिया में डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है। अब एक बच्चा है, वो मोबाइल चला रहा है 12 घंटे, उसको डांट दिया या फिर पुलिस ने कुछ बोल दिया, गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया, ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे कि उसका राइट है फ़ोन चलाना। बट वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है ये नहीं देखेगा, बट फ़ोन चलाना राइट है। क्या करें, यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम का भी यही हाल है। स्कूल में जो काउंसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनका भी यही हाल है। काउंसलर्स का काम होता है बच्चों को काउंसलिंग देनी जी, वो उसे ये बता रहे होते हैं बाल ठीक कर ले, जूते ढंग से पहन ले, शर्ट अंदर कर ले, पैंट इधर कर ले। जबकि काउंसलर्स का मतलब ये होता है कि कोई इंसान परेशान है, आप किसी को शक्ल से जज कर पा रहे हो जी कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके साथ कोई मारपीट हुई है, घर में कोई ऐसी चीजें चल रही है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, उसे सहारा देना। यहाँ पे तो काउंसलर्स क्या होता है, अपने घर से खुद ही परेशान हो रहे हैं तो बच्चे पीट दिए जी, काउंसलर बच्चे पीट रहे हैं। इंडिया के तो वैसे एजुकेशन सिस्टम में पिटना लिखा हुआ है। और हमारे टाइम में तो डंडे बरसा करते थे, अब तो फिर भी कितने लॉज आ गए कि पेरेंट्स इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि पेरेंट्स नहीं करने देते। वरना हमारे तो पेरेंट्स यही बोल के आते थे, सर जब तक मारना, जब तक वो हार ना मान, घर में रगड़ता हुआ आना चाहिए जी, कि हाथ पंप टूट नहीं जाए, बस मार काफी अच्छे से तोड़ दो इसे। हाँ, अभी ये सेम चीज अभी ठीक है, वो तो काउंसलर वगैरह वाली बात ठीक है, वो बच्चों को पीट देते हैं। अभी डीएम देखा आपने, वीआर का डीएम बैडमिंटन गेम में बच्चों से हार गया और उसने बच्चों को पीटा है। बताओ, कोर्ट में पीटा है, बैडमिंटन कोर्ट में उसको पीटा है। भाई ये तो फिर भी बहुत एक लॉजिकल है। हाँ। अभी ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ था कोविड में, अब थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को एक अलग डायरेक्शन में लेके चलते हैं। मैं न्यूज पढ़ रहा था, डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है, पति पत्नी लूडो खेल रहे हैं, पत्नी ने पति को हरा दिया और उसे चिढ़ा दिया, पति ने कोहनी मार मार के उसकी कमर की हड्डियां तोड़ दी। एक आदमी ने लॉकडाउन में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। क्यों? कंघी में बाल मिल गए, घर में पोछा नहीं लगा था, टाइम से पंखा नहीं चल रहा था। ऑनलाइन के चक्कर में क्या हो गया ना, अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज आ गई, आपने ऑर्डर करा डिलीवर हो गया जी, पेशेंस लेवल खत्म हो गया। आप ये नहीं चाहते आप धूप में निकलो जी, मेट्रोज चल रही हैं, फुल्ली एसी है, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं हुआ उस दिन तो काम खत्म। कोई टेम्पूज में ट्रैवल नहीं करना चाहता, स्ट्रगल नहीं करना चाहता। इसलिए गाँव में आज भी जो चीजें हैं वो क्राइम रेट बहुत कम है जी गाँव में, और शहर में सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक्सेस इतना है, लोगों की लोकेशंस हैं, सब कुछ है, पता चल रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है जी। बस एक ये सहूलियत मिल गई कि आप एविडेंस को अपने रख सकते हो। अदरवाइज जो पहले होता था कि कोर्ट के सामने से ट्रक उड़ा के चला गया, भाई वो तो टेप रिकॉर्डर भी कुचल दिया, एविडेंस भी कुचल दिया जी। बस ये मिल गया कि लोगों के पास डिजी लॉकर जैसी एप्लीकेशंस आ गई, थोड़ा बहुत सहूलियत मिल गई जी। लेकिन लोग जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे फिटनेस कंपनीज हैं, वो कैलोरीज के ऊपर ध्यान दिला रही हैं, एडवर्टीजमेंट दिखा रही हैं, प्रैक्टो नाम ले दिया, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन डॉक्टर्स क्या कर लेंगे जी, बीमारी तो सामने से देखी जाती है। एब्सोल्युटली, मतलब खैर जी, दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है, और हम तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे यार कि मेरे हिसाब से माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है जी। मैं आपको एक लास्ट केस बताता हूँ साउथ इंडिया का। इसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में चल रहा होता है झगड़ा, एंड उनके बीच में फाइट होती है एक नाइट में, और जो वाइफ होती है ना, वो उस बंदे पर अटैक करती है चाकू से, और उसके वो कट लग भी जाता है एंड खून निकल रहा होता है वहाँ से। और फिर वो जाके इसी पे क्राइम वो रिपोर्ट कर देती है कि भाई इस बंदे ने मेरे पर अटैक किया तो मैंने बच्चा सेल्फ डिफेंस में कर दिया। बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, कोई प्रूफ नहीं, बंद कमरे के अंदर क्या हो रहा है किसको पता। बट अभी ये सही नहीं है, अभी सबको पता है। आप उनके वॉल पे जस्ट सामने एक टीवी थी, स्मार्ट टीवी, जो कि बंद थी, बंद पड़ी थी। बंद मतलब पावर ऑफ नहीं, मतलब रिमोट प्लग्ड है लेकिन ऑफ है, रिमोट से ऑफ। एंड वो स्मार्ट टीवी की वॉइस जब सैंपल्स कलेक्ट करवाए, एक नोटिस होता है 62 करके, उसके थ्रू तुम डिजिटल मीडिया एक्सेस करवा सकते हो। भाई तो उसमें जब लीगली हमने मतलब इस केस में जब एक्सेस हुआ,
उस स्मार्ट टीवी के वॉइस नोट्स, वॉइस पैटर्न्स, तो वहाँ पे पता चला कि वो फीमेल है ना, वो लड़ते लड़ते खुद ही उसको चाकू मार रही है। तब जाके एक केस रिजॉल्व हो पाया कि भाई नहीं, लड़का बेगुनाह है, ओरिजिनलिटी में ये हुआ है। तो ये हम सोच रहे हैं कि हमारे आसपास जो जिंदगी का दुश्मन है जी, अब मैं एलईडी उतार के नहीं दिखा सकता, लैपटॉप उठा के नहीं दिखा सकता, ये जिंदगी के दुश्मन है ये, इनको ना तरीके से यूज करो। एब्सोल्युटली। अब ये इस लेवल पे पहुंच गया टेक्नोलॉजी जहां पर आप कुछ भी कर रहे हो ना, भाई इमेजिन करो यार, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सामने एलईडी लगा हुआ है, या फिर फोन गलती से ऐसा खड़ा रह गया और वो ऑफ भी है, तो फिर तो हम नहीं दिया है ना ये एक्सेस, तो हम ही चाहते थे स्मार्ट चीजें। अब आप चाहते हो कि आपका ग्लास स्मार्ट है तो वो तो देखेगा इधर उधर, उसको ओरिजिनल स्टेट में रहने देते। टीवी ठीक थी, चल रही थी, तब भी मूवीज आ रही थी, स्मार्ट हमने बना दिया उसे। अब बुक तो स्मार्ट बना रहे हो तो हाय राम भाई, ये तो साक्षात यमराज घूम रहा है कभी भी ठोकर मार देगा। ईरान इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, और उसमें ईरान की जितनी भी टॉप लीडरशिप है, उनमें लीडर्स घर से बाहर निकले और मिसाइल ऊपर आके गिर रही। कार में जा रहे, एग्जैक्ट कार पे आके मिसाइल गिर रही। तो लीडर, उनके एक टॉप लीडर ने आके बोला कि तुम लोग अपने सिटीजन्स को संबोधित कर रहे थे, वो उनको बोल रहे थे कि तुम ये ढूंढे हो ना कि स्पाई कहाँ है, गद्दार कहाँ पे है, गद्दार तुम्हारे हाथों में है। अरे भाई, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि उनके सारे डिवाइस में पेगासस थे, जो कि इजराइल का एक स्पाई वेयर है, मतलब उनकी बातें सुन रहा था। तो ये कैसे एक्सेस हो जाते हैं फोन में, इतनी इजीली कैसे आ जाते हैं? बहुत आसान है। पेगासस तो एक व्हाट्सएप में मिस कॉल से हैक होता है, एक व्हाट्सएप में मिस कॉल से सारे मर जाए क्या जाके? आप लौट चले वापस चलते हैं। ये समझ नहीं आ रहा, एक बात बताओ, इसे यूज करा जाए नहीं करा जाए? ये यूज नहीं कर रहा है, ये आपको यूज कर रहा है, हमको यूज कर रहा है। आपने जो भी पहना हुआ है, ये जो भी ब्रांडिंग है इधर, ये सब कहीं ना कहीं से उसी की देन है। सही बात है। हाँ, वो सब वहीं से मोटिवेट हुए अब कि ये अच्छी कंपनी कमाएगी। भाई हमें आउटलेट्स के बारे में क्या पता जी, हमें जो दिखाया जाता है वो हम जाके ले लेते हैं। दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट चल रही है। एब्सोल्युटली। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन किसे यूज कर रहा है।